2024 में पीएम मोदी के सामने कौन होगा विपक्ष का चेहरा? नीतीश से केजरीवाल तक किसमें कितना है दम? कौन दे सकता है मोदी को टक्कर? रिपोर्ट देखकर खुद फैसला कीजिए। इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है कि बीजेपी को हटाने का दावा तो सभी कर रहे हैं, लेकिन टक्कर लेगा कौन? आज आपको विपक्ष के 4 ऐसे नेताओं से मिलवाएंगे, उनकी ताकत और कमजोरियां दिखाएंगे। इसके बाद आप खुद फैसला कीजिए 2024 में मोदी को टक्कर कौन दे सकता है। नीतीश कुमार। दिल्ली की सत्ता का रास्ता हिंदी बेल्ट वाले राज्यों से होकर गुजरता है। नीतीश कुमार की यही सबसे बड़ी ताकत है कि वो बिहार से हैं। बिहार ही नहीं बल्कि हिंदी पट्टी वाले राज्यों में नीतीश कुमार की एक अपनी पहचान है। नीतीश कुमार के पास सत्ता चलाने का एक लंबा अनुभव है और 2024 में यही अनुभव उनके लिए सियासी संजीवनी साबित हो सकता है। नीतीश की एक ताकत यह भी है कि वो ओबीसी समुदाय से आते हैं। नीतीश कुमार पर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है। इसके अलावा नीतीश कुमार महिलाओं के बीच मजबूत पकड़ रखते हैं। उनका बिहार में शराबबंदी, साइकिल बांटना और सरकारी नौकरियों में महिलाओं को आरक्षण देने का फैसला मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ है। नीतीश कुमार आपातकाल के दौर से निकले हुए नेता हैं। वो बीजेपी के टक्कर वाला चेहरा बन सकते हैं, लेकिन उनकी कुछ कमजोरियां भी हैं। नीतीश कुमार की पाला बदलने की आदत ने उनके साथ अविश्वास का टैग लगा दिया है। नीतीश कुमार बिहार में भले ही 17 सालों से सत्ता के करीब हो, लेकिन बाहर खुद को स्थापित नहीं कर पाए। माना जाता है नीतीश कुमार अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने के लिए कोई भी समझौता कर लेते हैं। ममता बनर्जी। बंगाल की राजनीति में अपने दम पर लेफ्ट का किला ध्वस्त करने वाली ममता बनर्जी इस वक्त देश की इकलौती महिला मुख्यमंत्री हैं। उनके तेवर और काम करने का तरीका बीजेपी पर भी भारी पड़ता आया है। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं और इनमें से आधी ममता के पास है। बंगाल में ममता की छवि एक जननेता और गरीबों के हमदर्द के तौर पर है। देश के दूसरे राज्यों में भी ममता का प्रभाव दिखाई देता है। यूपी चुनाव में ममता अखिलेश के लिए प्रचार करने आई थी। ममता बनर्जी जनता से कनेक्ट करने में माहिर मानी जाती है और ये उनकी सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। ममता की कमजोरियां भी हैं। ममता बनर्जी की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि उनकी हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही कमजोर हैं। ममता बनर्जी तीसरी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी, अब तक बाहर सियासी जनाधार नहीं बना पाई हैं। ममता बनर्जी के दामन पर भले ही दाग ना हो, लेकिन उनकी पार्टी के कई नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। ममता बनर्जी पर भी परिवार को बढ़ावा देने के आरोप लगते हैं। उनका वारिस भतीजे अभिषेक बनर्जी को माना जाता है। अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल एक ऐसा नाम है जो सीधा बीजेपी से टक्कर लेते हैं। 2024 में केजरीवाल एक बड़ी ताकत बनकर उभर सकते हैं। केजरीवाल की सबसे बड़ी ताकत उनका विकास मॉडल है। केजरीवाल की फ्री बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा की स्कीम ने लोगों को उनसे कनेक्ट किया है। बेहतर कम्युनिकेशन स्किल के आधार पर केजरीवाल हिंदी पट्टी वाले राज्यों से लेकर दक्षिण भारत तक के लोगों से सीधा कनेक्ट करते हैं। केजरीवाल के नेताओं पर अगर भ्रष्टाचार के आरोप साबित हुए तो दिल्ली से लेकर पंजाब तक उन्होंने पार्टी से अपने नेताओं को बाहर निकाल दिया। उन्हें विपक्ष के मजबूत नेता के तौर पर देखा जाने लगा है। चलिए अब आपको केजरीवाल की कमजोरियां भी दिखाते हैं। अरविंद केजरीवाल की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि उनका संगठन कुछ लोगों तक ही सीमित है। केजरीवाल सियासत के नफे नुकसान को भांपकर कई मुद्दों पर चुप्पी साध लेते हैं। उनकी पार्टी के दूसरे सबसे बड़े नेता मनीष सिसोदिया पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। राहुल गांधी। बीजेपी के बाद देश में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है। कांग्रेस के बिना बीजेपी को रोकना किसी भी हाल में आसान नहीं है। राहुल गांधी की यही सबसे बड़ी ताकत है। कांग्रेस उन्हें 2024 में मोदी के विकल्प के तौर पर पेश कर रही है। राहुल गांधी देश के हर राज्य में अपनी पहचान रखते हैं। उनकी पार्टी राजस्थान और छत्तीसगढ़ में अपने दम पर सरकार चलाती है तो तमिलनाडु और बिहार में सहयोगी दल के तौर पर स्थापित है। राहुल पीएम मोदी पर बेधड़क निशाना साधते हैं। इस वक्त सड़क से लेकर संसद तक कांग्रेस लड़ाई लड़ती दिखाई दे रही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का सपना राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का है। बाकियों की तरह राहुल की भी कमजोरियां हैं। राहुल गांधी की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि उनके ऊपर वंशवाद का टैग चिपका हुआ है। कांग्रेस की लड़ाई तो बीजेपी से है, लेकिन अंदर ही अंदर कांग्रेस बिखरती चली जा रही है। 2004 से लेकर 2014 तक कांग्रेस सत्ता में रही, लेकिन राहुल ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली। राहुल गांधी को 24 घंटे 7 दिन एक्टिव रहने वाले नेता के तौर पर नहीं देखा जाता है। इस वक्त ये चारों ही नेता 2024 के चुनाव की तैयारी में जुटे हैं। सभी खुद को मोदी का विकल्प साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको इनमें सबसे ज्यादा ताकतवर नेता कौन लगता है? कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।